कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो मेरी कार के पास? उठो, हटो यहाँ से, चला। अंकल जी एक बार फोन दे देंगे, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। अरे ऐसे किसी अजनबी को अपना फोन थोड़ी दिया जाता है। और क्यों दूं तुझे फोन है? अंकल जी बस एक कॉल है, बहुत अर्जेंट है। ले, कर ले बात जल्दी से। हेलो, बहन तू? वो 1000 रुपए भेज देंगे आप मुझे घर वापस आना है। अच्छा, अब तुझे वापस घर आना है? अरे जब तू यहाँ से भागी थी ये बोलकर कि मैं जा रही हूँ, कुछ बन के ही आऊंगी, तो अब क्या हो गया? अब जा, बन जा ना कुछ। देखिए भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, प्लीज आप मुझे समझिए। आप 1000 रुपए भेज देंगे तो मैं वापस घर आ जाऊंगी। मैं आपको आकर सब कुछ बता दूंगी। देख, ये सारी चीजें ना तुझे पहले सोचनी चाहिए थी। अरे मैंने इतना समझाया था कि मत जा मत जा, पर तूने हमारी एक ना सुनी। तूने ना समाज में मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं हमें। अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पड़ी है ना वहीं पड़ी रह। देखिए भैया सुनिए, पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें? मुझे घर वापस जाना है। कहाँ से आई हो? उत्तराखंड से आई हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ जॉब दिलवा दूंगा, और जॉब एप्लीकेशन के लिए 5000 रुपये भी ले लिए, और एक विजिटिंग कार्ड दिया था, उसमें जो एड्रेस था ना वो भी गलत था, और जो नंबर था वो भी, कभी फ़ोन ही नहीं लगता। देखो, तुम देखने से अच्छे घर की लगती हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो। तुम्हें इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि कभी भी नौकरी के लिए पैसे नहीं दिया जाता है। जो ईमानदार होता है, जिसको नौकरी देनी होती है, वो काम के बदले पैसे देता है, और तुम उल्टा फंस गए। अब क्या करोगी? अंकल जी वही तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तभी तो मैंने घर फ़ोन किया था अपने भैया को पैसे के लिए। तो फिर क्या हुआ? मना कर दिया पैसे देने के लिए। अरे मना कर दिया? हाँ? तुम्हारा भाई मना कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने मम्मी पापा को फोन करो। अंकल जी मेरी जो माँ है ना वो सौतेली है, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और पापा तो पिछले साल कार एक्सीडेंट में चल बसे, इसीलिए बस वो मुझसे पूरा दिन घर का काम कराती है, ना मुझे पढ़ने लिखने देती है, ना कुछ और करने देती है। इसीलिए मैं भागकर वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर आई थी, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, कुछ कर सकूँ। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ कर मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो अब करना क्या है? हाँ? सोच रही हूँ घर वापस चली जाऊँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, पैसे की तुम टेंशन मत लो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1000 रुपये। 1000 रुपये ना? ये मेरे पास 1500 रुपये हैं, रख लो और गाँव जाओ। नहीं अंकल जी सिर्फ 1000 रुपये चाहिए। अरे रख लो, मैं तो उसमें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। लंबा सफर है, रास्ते में कुछ खाने पीने का मन होगा तो खा पी लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच अंकल जी। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो घर से लड़ झगड़ के आई हो, और ऊपर से तेरी माँ भी सौतेली है। अब जो वापस जाओगी घर, तो माँ तो तुम्हें बहुत परेशान करेगी। हाँ अंकल जी अब तो ज़्यादा परेशान करेगी। मुझे तो लग रहा है क्या पता घर में भी ना घुसने दे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ कहीं रह सकूँ, इसलिए जाना तो पड़ेगा। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी नौकरी तो करनी है मुझे। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये मेरा कार्ड लो। इस कार्ड पे तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना। तुम्हारे लिए नौकरी का प्रबंध करवा दूंगा, और रहने के लिए क्वार्टर की व्यवस्था करवा दूंगा। तुम वहाँ रह लेना, ठीक है? शुक्रिया अंकल जी, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? देखो, किसी को नर्क से निकालने के लिए ये 1000-1500 की छोटी मोटी मदद कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और तुम जब जीवन में अच्छे मुकाम पे आ जाना, तो इसी तरह किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। शुक्रिया अंकल जी, मैं सुबह टाइम से आ जाऊँ। हाँ ठीक है, अब जाओ। आगे ही लॉज है, उसमें रह लेना रात में, कल आ जाना टाइम पे।